हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम कुछ और नया सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज है हमारा मॉड्यूल 5। आज हमारा जो मॉड्यूल 5 है, इसका जो विषय है अपने परिवार के साथ वित्त, पैसों के बारे में बात करना। यानी कि आज मॉड्यूल 5 के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ पैसों के बारे में क्यों बातचीत करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और किस प्रकार से ये हमारे वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं चित्र 1। आप सभी देखिए चित्र 1 को अच्छे से। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चित्र 1 के अंदर 2 कहानियाँ दी हुई हैं। एक कहानी ये है और एक कहानी ये है। आइए मैं आपको इसको विस्तार से बताती हूँ। ये कहानी है 2 परिवारों की। एक परिवार है अजय और साक्षी का, जिनकी बेटी है विद्या, और दूसरी कहानी है विजय तथा गन्वी, जिनके 3 बच्चे हैं। तो कहानी 1 है, अजय एक शादीशुदा व्यक्ति है और अपनी पत्नी साक्षी और बेटी विद्या के साथ रहता है। अजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और साक्षी सरकारी कार्यालय में काम करती है। दोनों अच्छा वेतन प्राप्त करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर खर्च किए जाने वाले पैसों का पूरा नियंत्रण अजय के द्वारा ही किया जाता है। साक्षी अजय पर निर्भर है और हमेशा कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए वह अजय का इंतज़ार करती है। अजय को लगता है कि साक्षी एक अच्छा निर्णय नहीं ले सकती क्योंकि वह एक महिला है। इस प्रकार साक्षी के अजय पर निर्भर होने से अन्य प्रकार के भुगतान करने में देरी हो जाती है, जैसे बिजली का बिल भरना, फ़ोन बिल भरना, और यहाँ तक कि अजय के अन्य पेशेवर कार्यों का भुगतान करने में भी उसे अक्सर देरी हो जाती है। यह सब साक्षी और अजय के बीच झगड़े और मनमुटाव का कारण भी बन जाता है। तो ये हुई पहली कहानी। दूसरी कहानी है विजय और गन्वी की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या है। इस कहानी में है विजय अपनी पत्नी गन्वी और 3 बच्चों के साथ रहता है, जो 20 वर्ष, 16 वर्ष और 12 वर्ष के हैं। विजय एक छोटा व्यवसायी है जिसका उसके गांव में हर महीने 2 लाख का कारोबार होता है। वह अपने परिवार से प्यार करता है और अपने परिवार को कोई तनाव नहीं देना चाहता। इसलिए विजय ने अपने परिवार से वित्तीय लेन देन से संबंधित कोई भी बात नहीं की और ना ही इन वित्तीय लेन देनों के संबंधित कोई भी औपचारिक दस्तावेज उसने अपने परिवार के संदर्भ के लिए रखे हैं। एक बार विजय की दुर्घटना हो गई और उसे आपातकालीन में शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपने परिवार से मिलने के दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि उसे अपने व्यापारिक भागीदारों, अपने बिजनेस पार्टनर से लगभग 30 लाख रुपए लेना बाकी है। इसके आधार पर अब परिवार ने संकट के समय में व्यापार भागीदार, बिजनेस पार्टनर से संपर्क किया तो उन सभी ने विजय को भुगतान करने वाले कर्ज के बारे में इनकार कर दिया। परिवार सदमे में था और अस्पताल के बिल का भुगतान करने के बारे में चिंतित था और दूसरों से पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। शुक्र है कि वह जल्दी से ठीक हो गया और अपने व्यावसायिक साझेदार, अपने बिजनेस पार्टनर से ऋण की वसूली करने में सक्षम हो पाया। इस घटना के बाद वह हमेशा अपने परिवार के वित्तीय लेन देन पर चर्चा करता है और उसने वित्तीय लेन देन के दस्तावेज भी तैयार कर लिए हैं। तो इन दोनों चित्रों से हमने दोनों कहानियाँ भी पढ़ी, उसमें हमने देखा कि दोनों अच्छा कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ अजय ही सारे निर्णय ले रहा है। यहाँ पर भी सब कुछ अच्छा है और इसमें भी विजय अपने खुद ही सारे जानकारी उसी के पास है। उसने कभी भी कोई जानकारी अपने परिवार के साथ साझा नहीं की और हमने देखा कि दोनों के क्या परिणाम आए हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप क्या बनना चाहते हैं इसमें से? अजय बनना चाहते हैं कि विजय बनना चाहते हैं? हमें इन दोनों से सीख लेनी है। ना तो हमें अजय बनना है, ना हमें विजय बनना है। हमें ऐसा बनना है कि हम अपने परिवार के साथ पूरी की पूरी जानकारी हम लोग साझा कर पाए, अपने परिवार के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता प्रदान करें और परिवार के किसी भी सदस्य पर बोझ नहीं डलेगा। ऐसा अगर हम करते हैं तो परिवार के किसी सदस्य पर बोझ नहीं डलेगा।
और परिवार के सदस्यों के साथ वित्तीय नियोजन पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। इससे जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। आइए हम देखते हैं चित्र 2 में। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे चित्र 2। यहाँ पर फिर से 2 कहानियाँ दी हुई हैं। आइए जानते हैं ये कहानियाँ क्या हैं। एक कहानी है रामपाल की, एक है श्यामलाल की। रामपाल क्या करता है, रामपाल वेतन प्लेट्स खरीदने आने वाला, मतलब उसने दिखाया है कि किस तरीके से घर में जो पैसा आता है उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, हर कोई वही करता है जो उसे करना पसंद है। मतलब रामलाल के परिवार में सब अपने अपने हिसाब से परिवार का खर्चा अपने अपने हिसाब से करते हैं। अगर वाइफ को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने आप लेती है, बच्चे को ज़रूरत है तो वो अपने आप लेते हैं। जिसका जो मन करता है वो वैसे वैसे उसका अपना खर्चा करते हैं। दूसरों की ज़रूरतों को कोई नहीं जानता, परिवार के कोई लक्ष्य नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा, ये भी बताया है कि जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वो सब अपने तक ही सीमित हैं। वो अपने ही जो उनको पसंद है उसी हिसाब से खर्चा करते हैं। अपने परिवार के अन्य सदस्यों को क्या ज़रूरत है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में उनको पता नहीं है। तो महीने के अंत में पता चलता है कि कोई भी बचत नहीं है। अगर परिवार में इस तरीके का माहौल रहता है तो बचत होना संभव नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं श्यामलाल का परिवार। तो श्यामलाल के परिवार में भी हम देख रहे हैं कि सभी पूरा परिवार है, सभी चीज़ों पे वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हम देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चित्र में क्या दिख रहा है इसमें? देखिए, इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि परिवार के कुछ लोग बैठकर, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सभी बैठकर आपस में चर्चा और वाद विमर्श कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। जिसमें देख सकते हैं कि श्यामलाल है, उसकी वाइफ है, बच्चा है, लड़की है, लड़का है और उसके पिता भी है। मतलब इसमें हमें देखने के लिए और सीखने के लिए मिलता है कि जब हम परिवार का कोई भी वित्तीय जब हम निर्णय या डिसीजन लेते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को हमें उसमें भागीदार बनाना चाहिए। क्योंकि परिवार के हर एक सदस्य के अपने अपने अनुभव होते हैं और जब पूरा परिवार मिलकर इन सब चीज़ों पे पालना करता है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। व्यक्तिगत और पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता के लिए एक साथ योजना बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को वित्तीय नियोजन में शामिल करना और परिवार के सभी सदस्यों की आय और खर्चों की हमें गणना, हमें पूरा हिसाब किताब रखना चाहिए। और परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करने से अच्छा बजट बनाने की योजना बनाने में हमें मदद मिलती है। कि हम देखते हैं कि जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा हमें इससे सहायता मिलती है। हम इस प्रकार से अच्छा बजट बनाने में और हम बचत को सुनिश्चित करने में हमें मदद मिलती है और हम अपने परिवार के सभी ज़रूरतों को पूरा भी कर पाएंगे और साथ ही हमारे जो भी पारिवारिक लक्ष्य हैं उनको भी हम प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं चित्र 3। चित्र 3 में आप सभी देखेंगे इसमें क्या है। चित्र 3 के अंदर हम देख रहे हैं, इधर एक महिला है और एक पुरुष है, इधर परिवार है, उधर बच्चे हैं। तो यहाँ पे बताया है महिलाओं को भी सभी पारिवारिक वित्तीय निर्णय लेने में एक समान भागीदार होना चाहिए। अक्सर हमारा जो समाज है, हमारे जो परिवार हैं, हम अक्सर जो पैसों के फैसले होते हैं, जो पैसों का लेनदार होता है, वो सब कुछ अक्सर पुरुष ही करना चाहते हैं या हमें लगता है कि शायद वो ही अच्छा कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाओं को भी इस प्रकार के निर्णय में भागीदार करना बहुत ज़रूरी होता है। वो महिला कोई भी हो सकती है परिवार में, हमारी वाइफ भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी, आपकी मम्मी भी। तो हमें ये खासकर ध्यान रखना है कि घर में सभी महिलाओं जो भी हमारे घर में हैं उन सभी को हमें समान रूप से इस प्रकार की चर्चा में उनको भागीदार बनाना है। दूसरा है, यहाँ पे एक पुरुष के बारे में बताया कि शुरुआत में कुछ पुरुषों को वित्तीय निर्णय लेने में भाग लेने वाली महिलाओं को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इस प्रकार के निर्णय परिवार में पुरुष ही लेते हैं। तो अगर आप में से भी ऐसे कुछ पुरुष हैं जो अकेले स्वयं ही सारे निर्णय लेते हैं, तो अगर हो सकता है ट्रेनिंग के बाद आप शुरुआत करते हैं कि आप अपने घर की महिलाओं को भी इस प्रकार की चर्चा में अगर आप उनको शामिल करते हैं तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा अजीब भी लगे। लेकिन जब हम कोई चीज़ की नई शुरुआत करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसके अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, उसके अच्छे ही परिणाम हमको मिलेंगे। पूरा परिवार एक साथ योजना बना रहा है।
सभी परिवार के सदस्यों की भागीदारी, विशेषकर महिलाओं की। मतलब महिलाएं जो होती हैं, हम देखते हैं कि घर के सारे ज़्यादातर खर्चे उनको ही पता होते हैं कि कहाँ पे खाने पीने का खर्चा हो रहा है, बच्चों की क्या ज़रूरत है, परिवार के अन्य लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। तो इसलिए उनको भी बचत और खर्चे में, इन सब चीज़ों में उनको भागीदार बनाना बहुत ज़रूरी हो सकता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे परिवार में बच्चे भी होते हैं। तो अगर बच्चों की बात करें तो कई बार हमें लगता है कि बच्चों को क्या पता चलेगा, वो तो छोटे हैं, उनको इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सोचना हमारा गलत हो सकता है। हमें अपने घर में अपने बच्चों को भी बजट और वित्तीय लेन देन के बारे में जो भी हमारे डिस्कशन या जो भी हमारी चर्चा होती है परिवार में, उसमें उनको बिठाना, उनको शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को शामिल करने से उन्हें पैसे के मामले में अधिक जिम्मेदार और रचनात्मक बनने में मदद मिलेगी। अगर हम बच्चों को इस प्रकार की जो हमारी पारिवारिक चर्चा होती है पैसों के बारे में, वित्त के बारे में, या बजट या सेविंग के बारे में, तो इन सब चीज़ों में अगर हम बच्चों को शामिल करते हैं तो बच्चों को शामिल करने से क्या होता है कि बच्चों को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। उनकी भी बहुत सारी राय, सलाह, मशवरा हो सकता है वो और अधिक रचनात्मक कोई ऐसी सलाह दे, या फिर बच्चे भी उसमें अपना अच्छे से अच्छा योगदान दे पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुरुष और महिला दोनों ही की परिवार में समान भूमिका होती है। परिवार की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को समय समय पर, साप्ताहिक, 15 दिनों में या मासिक आधार पर हमेशा चर्चा करते रहना चाहिए। हमें इसके विषय में चर्चा करते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपको परिवार में कब समय मिलता है। आप हफ्ते में एक बार साथ में बैठ के बात करना चाहते हैं, महीने में या 15 दिन में, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन आप कोशिश करिए, आपने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पैसों के बारे में बात करेंगे, तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस चर्चा में भागीदार बनाएंगे। परिवार के सदस्यों को वांछित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है। यह परिवार को अपने सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस प्रकार से जब हम सब परिवार के सभी सदस्य हैं, मिलजुल कर जब एक साथ में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हैं, और उन्हें भी अपने आप के अंदर भी ये लगता है कि हम भी परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारा भी कुछ ना कुछ परिवार में योगदान होना चाहिए। तो जब इस प्रकार की सोच उनमें आती है तो वो लोग भी अपने आप से बहुत अच्छा इसको फील करते हैं, और इस प्रकार में अपने भागीदारी जब उनको मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आज हमने जो सीखा मॉड्यूल 5 में, परिवार के साथ वित्तीय और पैसों के बारे में बात करना, हम उम्मीद करते हैं आपको ये मॉड्यूल बहुत अच्छा लगा होगा। आज आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे, और इस मॉड्यूल के दौरान आज जो हमने बात करी, इसमें अगर आपको कोई सवाल हो या प्रश्न हो तो आप अपनी कंपनी के पीयर एजुकेटर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही क्षितिज संस्था से आने वाली अर्पिता मैडम के साथ भी आप इस विषय में बातचीत कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, गुड लक आप सभी से। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सारी बातों को, इन सारी शिक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।